एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बड़ी बैठक और सुहेल खान अफरीदी की सादगी। सुहेल अहमद साहब बहुत बड़े कॉमेडियन, लेकिन एक सस्ती सी दानिशवरी जो है जनाब झाड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी स्टार क्रिकेटर नसीम शाह जो हैं जनाब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं और ऑब्वियसली नेशनल हीरो का दर्जा जो है वो रखते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जब लाहौर गजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था जिसमें पब्लिक को नहीं बुलाया गया था, कफायत शायरी की मुहिम सब कुछ कहा जा रहा था और वो वहां पर तशरीफ ले आई और मैच जो है वो दिखाया जा रहा था। काफी लोग तनकीद कर रहे थे कि इस तरह आपको आने की नहीं जरूरत थी, जब पब्लिक को रोका गया तो आप ना आती तो बेहतर होता। मैंने भी यही कहा था और मेरी ये राय थी। ठीक है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। तो जनाब अली, मामला ये है कि नसीम शाह ने भी एक ट्वीट जो है जनाब वो चेप दी और उन्होंने कह दिया जी कि इनको रानी की तरह जो है वो क्यों ट्रीट किया जा रहा है और क्या वजह है इस सब की। और 12-13 मिनट बाद वो ट्वीट डिलीट भी हो गया और कहा गया जी कि अकाउंट हैक हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल एक फजूल किस्म की जस्टिफिकेशन दी कि हैक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इतनी जल्दी हैक ठीक नहीं होता। अब बहुत से लोग ये भी तनकीद करेंगे नसीम शाह जो है, देखिए एक प्लेयर है, उनको नहीं ये करना चाहिए था। कह सकते हैं कि उनको इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं और पॉलिटिसाइज जो है वो चीजों को नहीं करना चाहिए। पर्सनल एक राय जो है वो हो सकती है, ये आप बिल्कुल उनसे इख्तिलाफ जो है वो कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई मामला ये है कि उन्होंने माफी भी मांग ली, सब कुछ जो है। अब बताया गया कि कमेटी के आगे मामला गया, गैर मशरूत माफी अगले ने मांग ली। जो सोशल मीडिया एडवाइजर था उनको भी फारग कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, आइंदा वो किसी के साथ नहीं होंगे। तो जाहिर है जी, अब मामला जो है वो आगे चलना था। तो नसीम शाह को जो है जनाब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो पीसीबी की जानिब से किया गया है। तो एक ट्वीट की कीमत जो रमेश बाबू है जनाब वो बहुत महंगी पड़ी है। मतलब एक ट्वीट करने पे ईमान मजारी और हादी चट्ठा जो है जनाब वो 17 साल की सजा हो जाती है और नसीम शाह की जेब पे जो है जनाब एक 2 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना जो है वो पड़ गया। तो इतना हैवी फाइन जो है वो लगाने की क्या जरूरत थी, मेरी समझ से बाहर है कि और इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हुआ जा रहा है कि भाईजान कोई आलम पना की अगर किसी ने शान में गुस्ताखी कर दी है तो बरए मेहरबानी भाई थोड़ा सा लेवरेज जो है वो दें, थोड़ा सा तो सांस लेने का लोगों को मौका दें। इतने ज्यादा जो है वो अपने आप को पाकीज़ा और पता नहीं कोई अल्लाह माफ करे आसमान से उतरे हुए लोग ना समझ लें कि आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता या आपको कोई कुछ कह नहीं सकता या पूछ नहीं सकता, सवाल नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से मामले को हैंडल किया गया है। और ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है जी कि पीसीबी को रिकंसिडर करना चाहिए कि नसीम शाह इतना बड़ा फाइन डिजर्व नहीं करते हैं। चले ठीक है, कोई लगाना है आप कोई दरमियाना सा लगा लें, लेकिन ये ज्यादा जो है वो होना मेरे ख्याल में भी एक अफसोसनाक चीज। और मैं तो ये बल्कि कह रहा था कि मरियम नवाज जो है उनको खुद सामने आना चाहिए और कहेंगे चलेंगे, उन्होंने कह भी दिया तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम तो अवाम के नुमाइंदे हैं, लोग तनकीद करते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल इतना बड़ा भाई दिल हो तो फिर मामला जो है वो चलेगा ना। और उसके अलावा जनाब एक और क्रिकेटर हैं जो कि शाहिद अफरीदी साहब के दामाद भी हैं, वो भी एक स्टार क्रिकेटर हैं, कोई शक नहीं है, नेशनल हीरो हैं। उन्होंने भी एक ब्लंडर जनाब कर दिया और उन्होंने तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर दी जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, नसीम शाह को तो चले आप हल्का फुल्का मार्जिन दे सकते हैं कि जज्बात में आ गया, ये हो गया, भाई ये काम करने वाला नहीं था कि उनके कुछ लोग जो है वो मिलने आते हैं और उनको कमरे में जो है वो ले जाया जाता है। अब प्लेयर्स के कमरे में भाई सिर्फ उसकी फैमिली जा सकती है या वाइफ जो है वो जा सकती है या माँ बाप जा सकते हैं। ठीक है जी, फैमिली से ही कहते हैं ना, तो इस किस्म के लोग जो है वो जा सकते हैं, बाकी बाहर से कोई नहीं जा सकता। जिसने मिलना लॉबी में मिले, तो वो भी वहां पर जो है वो ले जाया गया और जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जाहिर है उन्होंने भी आगाह कर दिया। तो लाहौर कलंदर ने जनाब 10 लाख रुपए जुर्माना, 1 मिलियन का जुर्माना जो है वो शाहीन अफरीदी के ऊपर इम्पोज किया है और पीसीबी को भी जी आगाह जो है वो कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी जो है उनको ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का कि कुछ जो प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, भाई उसको इंश्योर ही करना पड़ता है। अब दें फिर जुर्माना, अब जाहिर है ये भी कोई अच्छी चीज तो नहीं है। और उसके अलावा जी आज एक बड़ी बैठक जो है जनाब इस्लामाबाद के अंदर हुई है और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे के दरमियान तेज बारिशें जो है जनाब हो रही हैं और मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा बेहतरीन है। लेकिन भाई मामला ये है कि सियासी जो गर्मा गर्मी है वो तो कम नहीं होती। अब सदर जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चारों वज़राए आला जो है जनाब आज सर जोड़ के बैठे हुए थे और मुल्क में जो एक महंगाई का तूफान आने वाला है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, स्मार्ट लॉकडाउन लगाना या नहीं लगाना, उसके ऊपर बहस जो है वो हुई है।
सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पे मौजूद थे। इनफैक्ट सुहेल अफरीदी साहब ने नसीम शाह के बारे में ये भी कहा कि जी वो हमारा शेर है और एक स्टार है, ठीक है जी। तो अब बताया गया कि यूनानिमसली जो चारों सूबों के वुज़राए आला हैं उन्होंने इस चीज की मुखालफत की है कि स्मार्ट लॉकडाउन जी नहीं लगना चाहिए, और इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मुतासिर होगी, और लोग पहले ही कुछ नहीं है उनके पास, अब ये भी जो है वो छीन लिया जाएगा। और एनएफसी के पता नहीं कहा जा रहा था कि जी आपको डेवलपमेंट फंड से कट लगेंगे और ये सब कुछ होगा, तो सुहेल अफरीदी साहब ने जी वहां पे एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे एनएफसी के पैसे नहीं आप लोग दे रहे, तो अब ये भी जो है वो आप हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मुल्क और कौम के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जहां पर लोगों को डर लगेगी मैं उसके लिए साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तो ये सुहेल अफरीदी साहब का मौकफ था। और मैंने देखा कि आसमा शराजी साहिबा के शो में अता तारड़ साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आए और अपनी जो इनपुट है वो भी दी, सब कुछ दिया। और बाहर आगे जब मीडिया से गुफ्तगू भी सुहेल अफरीदी साहब ने की तो उन्होंने भी वही नजर आ रहा था कि लॉकडाउन की मुखालफत ही कर रहे हैं, और उन्होंने इनफैक्ट कहा भी कि यार मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछे, फिर अंदर कहेंगे कि ये जो है वो आपने सब कुछ जाके बता दिया, पहली मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो सच बोलता हूँ और मैंने जो है वो बोलना है। और उसके अलावा ये भी पूछा गया जी कि इमरान खान का कोई तस्करा हुआ, उन्होंने कहा जी कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है वो तो इमरान खान साहब लाए थे, तो उन्हीं का क्रेडिट है, ठीक है जी। तो ये जनाब अली सुहेल अफरीदी साहब का कहना था। और उनसे ये भी पूछा गया कि जी किफायत शुमारी में जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, सीएम्स होते हैं, उनको हिस्सा डालना चाहिए, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी सबसे पहला हिस्सा ही जो है वो उनका होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि आपकी कितनी प्रोटोकॉल, उन्होंने कहा जी कि मेरी तो 2 गाड़ियां, एक मेरी गाड़ी है और एक साथ जो है वो सिक्योरिटी की चलेगी, और उसी तरह जो है वो सब कुछ चलेगा। तो एक जो सादगी भी सुहेल अफरीदी साहब ने दिखाई, क्योंकि वहां पे बारिश शुरू हो गई तो जो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, अब उन्होंने जो है वो पीछे छतरी पकड़ी हुई थी, तो सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर जो है वो बारिश आई तो सुहेल साहब ने जो है वो खुद छतरी पकड़ के खड़े हो गए, ठीक है जी। और नॉर्मली ऐसे जो है वो देखने को मिलता नहीं है कि वुज़राए आला जो है वो छतरी पकड़ ले या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन सुहेल अफरीदी क्योंकि एक सादा आदमी है, सादगी जो है वो उनके अंदर नजर आती है, तो वो इस किस्म की चीजें जो है वो कर लेते हैं। मेरे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। वो आपने देखा होगा कि आम एयरलाइन में भी ट्रेवल करते हैं, इकोनॉमी क्लास में भी, और वो खुद कहते हैं कि नहीं भाई मेरे तो इतने वसाइल ही नहीं है, मैं कहां से जो वो करता फिरूंगा, क्योंकि वजीर आला मैंने सारी जिंदगी तो रहना नहीं है। तो बहुत अच्छा जी, ये स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए, और मेरी उम्मीद होगी कि बाकी के वुज़रा आला जो हैं वो भी इनसे कुछ सादगी जो है वो सीख लें, ना कि 10-10 अरब के जहाज लें, और अगर कोई तनकीद कर दे तो 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो करवा दिया जाए। तो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक चीजें जो है जनाब ये चल रही हैं। और उसके अलावा जी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की सुबह डेट भी है अल-कादिर ट्रस्ट केस में, और नैब जो है जनाब उन्होंने एतराज ये लिया हुआ है कि ये तो अपील चल ही नहीं सकती, काबिल समाअत ही नहीं है। तो अब जाहिर है पहले इसके ऊपर सेटल जो है वो मामला होगा, अब इसके ऊपर दलाइल होंगे, उसके ऊपर कोई ड्रामेबाजी जो है वो हो सकती है नैब की जानिब से। और माशाल्लाह चीफ जस्टिस डोगर साहब तो बैठे ही हुए हैं, वो भी बड़े खुले दिल के साथ, फराग दिली के साथ इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देने वाले, और मे बी कोई और डेट जो है वो मिल जाए या कोई बहानेबाजी जो है वो की जा सके। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि एतजाज हसन साहब भी मौजूद होंगे वहां पे या नहीं होंगे, क्योंकि वो इस केस में वकालतनामा तो लेके आए थे जो कि अब तक तो साइन नहीं हो सका है। मतलब आप हिसाब लगाएंगे एक क्लाइंट से वकील वकालतनामा नहीं साइन करा पड़ता तो केस उसने खाक लड़ना है उसका, ठीक है जी। तो जाहिर है ये भी मामला है। और सुबह आप जानते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, ना करवाने का इनफैक्ट दिन है, जो कि होनी तो है कोई नहीं। लिस्ट जो है जनाब वो सामने आ गई है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप भी जो है वो पढ़ लीजिएगा किस किस का नाम है। और उसके अलावा सीनियर वकील लतीफ खान खोसा साहब जो है जनाब उन्होंने एक और शुरली छोड़ दी है, और मैं हैरान हूं कि मतलब इतने सीनियर वकील है वो 50-55 साल जनाब उनको वकालत करते हो गए, मतलब मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, उससे दुगना तजर्बा है लतीफ खोसा साहब का, ठीक है जी। तो वो जो है वो इस किस्म की दरपुंतरियां जोड़ी जा रहे हैं, इस किस्म की छड़ियां घुमाते हैं कि कमाल ही होकर रह जाता है, मतलब ज़ेन अकल मानता ही नहीं है। अब उन्होंने नई माशाल्लाह ये मार्केट में एक हवा छोड़ दी है, और नई ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई के कारकुनों को लगाया कि जी इमरान खान साहब जी अप्रैल के अंदर जो है वो बस बाहर आ जाएंगे, जितनी मर्जी मेरी ट्रोलिंग कर लें, ऐसा ही होगा, ठीक है जी। मैंने फिर तारीख दे देनी है तो फिर ट्रोलिंग मेरी होनी है तो होती रहे भला, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अप्रैल के महीने में ही इंशाल्लाह खान साहब जो है बाहर आ जाए। ओ भाई अब देखें अगले लम्हे का तो अल्लाह ताला की जात को पता है क्या होना है या क्या नहीं, लेकिन आज के दिन तक, ठीक है जी, 30 मार्च है, ठीक है जी, जब आप ये वीलॉग सुन रहे हो मे भी सुबह हो चुकी हो या किस टाइम अपलोड होगा, कुछ घंटों के बाद ही ऑब्वियसली होगा।
मेरे एनालिसिस में जनाब, मेरी राय में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है जी। इमरान खान साहब बिल्कुल बाहर नहीं आने जा रहे हैं, और बराए मेहरबानी पीटीआई के फॉलोअर्स को, पीटीआई के दोस्तों को मैं यही अर्ज करूंगा कि भाई इस किस्म की ये जो एक छुट्टियां छोड़ी जाती हैं और ये जो आपको बिला वजह डी ट्रैक किया जाता है, इन मामला में जो है वो ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इमरान खान साहब ने इस तरह से बाहर बिल्कुल नहीं आना, ठीक है जी। और ऐसा कोई रास्ता मुझे जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता। आगे कल को अगर कोई ऐसे मामला हो जाए तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरी राय जनाब अली यही है। और जिस तरह मेरी पहले राय सही साबित हुई थी कि मैं आपको कह रहा था कि ईद किसी सूरत नहीं इमरान खान साहब बाहर आ सकते, तो ये भी मुझे जो है वो नहीं लगता है। कल को अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो जाए या हालात ऐसे कोई ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त के तजिए पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो लतीफ खोसा साहब जनाब एक जिसे कहते हैं ना छड़ी घुमा दी है उन्होंने, और एक दरबुंदरी बस छोड़ दी है। मेरे नजर में इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अपने कारकुनों को बार बार जो है वो बेवकूफ ना बनाएं, और उनके अकल शऊर का जो है वो इस किस्म का जो है वो तमस्का ना उड़ाया करेंगे। कुछ भी जो है वो बस उनको दे दिया जाए और अफीम चाटने के लिए दे दी जाए, ठीक है जी, लगे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है जी। तो बराए मेहरबानी आप जो है वो अपनी अकल लगाइएगा, दिखावे पे ना जाइएगा, मेरी आपसे ये दरखास्त होगी। और उसके अलावा जनाब अली सुहेल अहमद साहब जो कि बहुत बड़े आला पाए के कॉमेडियन है, इसमें कोई शक नहीं है। अजीजी का किरदार भी उन्होंने किया, बेहतरीन अमर कर दिया। जो आफ्ताब इकबाल साहब ने बेसिकली ये कैरेक्टर लिखा हुआ था, लेकिन सुहेल अहमद साहब जो है जनाब, पीटीआई के दोस्त जो हैं जनाब, उनसे बड़े खफा रहते हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। प्रो नवाज शरीफ है, जाहिर है एक कश्मीरी हैं, तो वो भी एक रगबत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ तो मौजूद होगी, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुहेल साहब की जो खिदमात है फन के हवाले से और ड्रामास के हवाले से जो उन्होंने बड़े जबरदस्त किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़े वो एक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ठीक है जी। अगर कोई कहता है जी कि उनकी कोई खिदमात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में माजरत के साथ गलत है। हाँ, वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि जी क्रिकेट के हवाले से मैं हीरो मानता हूँ, तो सियासत में मैं ऐसा नहीं हूँ उनकी, ठीक है जी, वो नहीं समझते होंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन माजरत के साथ सुहेल अहमद साहब एक अच्छे कॉमेडियन हैं, लेकिन वो कोई दानिश्वर नहीं है, ठीक है जी। ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल, कोई स्कॉलर नहीं है, और अजीब सस्ती किस्म की दानिश्वरी जो है वो झाड़ रहे होते हैं। तो एक उनका क्लिप बड़ा वायरल है, और वो कटा हुआ क्लिप है, उसमें जी वो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन भी जनाब उतने ही पॉपुलर है जितना यजीद जो है वो पॉपुलर था। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा भाई एडिटोरियल एक जो नोट होता है वो यही होता है कि आपने मजहब के ऊपर जो है वो नहीं जाना और जातियात के ऊपर, ठीक है जी। मैं इन दोनों चीजों के ऊपर नहीं जाता, ठीक है जी। और मैं मजहब कार्ड किसी सूरत किसी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। लेकिन जो पूरा क्लिप है जनाब, जो ये भी अब जो है वो कुछ लोग दिखा रहे हैं, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आपने फैसला करना होता है कि आपने यजीद के काफिले में जाना है या इमाम हुसैन के काफिले में जाना है। अब माजरत के साथ ये जो कंपैरिजन है ये इतना अजीब है और इतना फजूल है माजरत के साथ, कि भाई आप इमाम हुसैन जैसी हस्ती जो है उसको यजीद के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इमाम हुसैन जैसा बहादुर दुनिया आखिरत में आ ही नहीं सकता, ठीक है जी। एक ही थे और वो आ चुके हैं, और आप यजीद के साथ भाई कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ खाएं, कोई लोगों का जो है वो कुछ ख्याल कर लिया करें सुहेल साहब बोलने से पहले। मतलब मैं वही कह रहा हूं ना कि आप दानिश्वर नहीं है, तो बिला वजह ये दानिश्वरी झाड़ने की जरूरत ही कोई नहीं है। इस किस्म के कंपैरिजन क्यों करने जहां पे आपकी ग्रेप ही कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक अजीब एब्सर्ड किस्म का कंपैरिजन किया गया जिसका कोई ना लेना है ना देना है, ना कोई आता है ना पता है। और पीटीआई के दोस्त जो है जनाब, ऑब्वियसली वो भी इमरान खान साहब की वजह से पहले ही उनके कुछ खिलाफ है, उनको और मौज जो है वो मिल गया है बोलने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि भाई बराए मेहरबानी इस सबको जो है वो शेयर करना बंद करें। और सुहेल अहमद साहब बराए मेहरबानी आप भी बहुत अच्छे फनकार हैं, सब कुछ भाई ठीक होगा, लेकिन दानिश्वरी जो है भाई ना आप बराए मेहरबानी झाड़ें। जिस चीज का आपको पता नहीं है, जिस मशीन का पता नहीं है भाई, उसमें हाथ क्यों देना है, ठीक है जी। तो ये जी अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।